उतानपाद राजा के दो विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। सुरुचि छोटी पत्नी है, सुनीति बड़ी पत्नी है। सुनीति को पुत्र लंबे समय तक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सुरुचि से विवाह किया था वंश वृद्धि के लिए। बाद में सुरुचि के साथ में उनका अधिक मोह होने के कारण, सुनीति का ध्यान कम होने के कारण सुनीति का जीवन धीरे धीरे फीका और सादा पड़ता चला गया। और एक दिन ऐसी कृपा हुई भगवान की कि पहले सुनीति को बालक हुआ, बाद में सुरुचि को बालक हुआ। दो प्रकार की बुद्धि होती है, ऐसे भी कथा को समझ सकते हैं। उतानपाद कौन है? तो कहा ये जो आत्मा राम है ये उतानपाद ही है, इसकी बुद्धि ही पत्नी है। और बुद्धि के अंदर दो ही लक्षण हैं, एक स्वरुचि और एक सुनीति। सुरुचि में क्या हो सकता है? अच्छा तो हो सकता है, सुरुचि से अच्छा हो सकता है, पर सुरुचि का अंत तो गत्वा नाश होता है। सुनीति का सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है और सुनीति से सिर्फ कल्याण ही कल्याण होता है, उसका कभी नाश नहीं है। तो सुनीति का फल क्या है? सुनीति का फल है ध्रुव और सुरुचि का फल है उत्तम। ध्रुव को चाहिए कि उन्हें पिता की गोद में बैठना है, पर कारण ऐसा हो गया कि सुनीति महल के बाहर रहती हैं छोटी सी कुटिया में, सुरुचि महल में रहती हैं। 5 बरस निकल गए बच्चों को। आज ध्रुव ने अपनी माँ से पूछ लिया तो माँ ने कहा जाओ महल में जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें गोद लेंगे। बालक ध्रुव भगवान का भजन ध्यान करने वाला बालक था, हरि नाम जपने वाला बालक पिता के पास पहुंचा। सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे राजा उतानपाद, उनकी गोद में उत्तम पुत्र बैठा था। आकर के ध्रुव ने पिता को प्रणाम किया, माता श्री को प्रणाम किया और प्रार्थना पूर्वक कहा पिता श्री मुझे गोद में बिठाओ। उतानपाद ने ध्रुव को गोद में बिठाने का प्रयत्न किया, पर सुरुचि ने रोक दिया, औरत ने रोक दिया, छोटी पत्नी ने रोक दिया। नहीं, आप इसे गोद में नहीं ले सकते, मेरा पुत्र उत्तम ही तुम्हारी गोद का अधिकारी है और ये दासी पुत्र है, इसलिए है दासी पुत्र ध्रुव जाओ, मेरी आज्ञा है जाओ और जंगल में जाकर भजन करो। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे मृत्यु मांग लेना और मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेके आना, ये भी भगवान से मांग लेना, तब तुम राजा की गोद में बैठ पाओगे। जब तक तुम मेरी गोद से जन्म नहीं लोगे तुम राजकुमार नहीं बनोगे और राजा की गोद में नहीं बैठोगे। जाओ। ध्रुव उन्हीं पैरों से लौटकर माता सुनीति के पास में आया, निराश होकर के रोता हुआ। अच्छी औरत की बुद्धि, सुनीति बुद्धि ने निश्चय कर लिया आज मेरे पुत्र को भगवान से मिलाने का सही समय आ चुका है, बालक को सही रास्ता दिखाने का सही मार्ग आ गया, सही टाइम आ गया। आज ध्रुव का घर में अपमान हो गया, पिता ने गोद में नहीं बिठाया, मौसी ने बैठने नहीं दिया। तो सुनीति सोचने लगी कि ये मांस हड्डी का जो पिता है यह तो एक दिन मर जाना है, मेरा बेटा तो बिना पिता का हो जाएगा। जिस पिता को पाकर के मेरा बेटा कभी भी बिना पिता का ना हो, ऐसे पिता की खोज करनी चाहिए। आज मेरे पुत्र को वही दिन आया। तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, पुत्र ये जो राजा पुत्र पिता हैं ये झूठे हैं, ये संसारी पिता हैं तुम्हारे, इनसे तुम्हारा रिश्ता एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। पर तुम्हारे सच्चे पिता तो जंगल में जमुना के तट पे मधुवन में रहते निवास करते, वहां नित्य लीला करते हैं। तुम वहां जाओ और जाकर उन पिता की गोद में बैठो। पुत्र चले जाओ, लो ये नाम ले जाओ, ये पता ले जाओ, वो पिता तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। और ना मिले तो मार्ग में संत साधु मिलेंगे, उनसे मार्ग पूछ लेना, उनका पता पूछ लेना, कोई संत जरूर उनका पता बताएगा। बंधुओं,
आज 5 वर्ष का ध्रुव जो है अपनी माता की आज्ञा पाकर के जंगल की ओर बढ़ा, दुख में पीड़ा में रोते बिलखते चला जा रहा है। इधर मां रो रही है, उधर पुत्र रो रहा है। सूर्यास्त हो गया, जैसे अंधेरा हुआ, अनेक जानवरों का सामना हुआ बालक से, तो बालक घबराने लगा। तभी नारद मुनि मिल गए। आप एक बात कान खोल के समझो कथा में, और वो बात यह है कि आप जब भी घर से एक बार भगवान की खोज में निकल गए तो घर लौट के वापस मत जाओ। आपके पास थैला नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई जगह नहीं है, और आपको ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, पर आप थोड़ा सा 1-1.25 महीने ऐसे ही आप अपने आप को संभाल के रख लो। अगला महीना तब शुरू होगा जब आपको कोई न कोई मदद मिल जाएगी, सहारा मिल जाएगा। थोड़ा तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, थोड़ा भगवान भी ये जानना चाहते हैं, भाई जरा देखें तो सही, ये भगत जो है हमारे लिए आया है कि रसगुल्ला खाने आया वृंदावन में। देखें तो सही, बिहारी जी की गली में देसी घी के चटोरा मिलते हैं, चाट पकौड़ा मिलते हैं, बड़ी खुशबू आवे। हम जब कलश यात्रा लेके आवे तो मेरो तो ऐसा मन कर जाए कबू कबू कि भाई जरा बैंड वाले थाम, रुक जा, पहले एक दोना चाट मार लेंगे, बाद में चलेंगे कलश यात्रा लेके। ऐसी खुशबू आवे। अब आप बताओ, ये नाक बदमाश इतनी खुशबू जल्दी खींच लेवे कि कलश यात्रा में भी मन ना लगे। जितने भी कलश यात्रा में लोग लुगाई रहे में सबरी दुकान की तरफ ढूका ढूकी करें है, पर बीमारी यह है कि अब तो गुरुजी संग में चुपचाप चलो, शाम को कथा सुन के सीधे आएंगे लौट के, यही दुकान पे से खाएंगे। बिहारी जी देखते रहे में वही गली में से, मैंने कही भाई बिहारी जी सब देख रहे। बिहारी जी ने देखा ये जितने तपक चप्पे लगा रखे हैं, ये दुनिया भर के घूम रहे हैं धंधे खोर, वो लगा देते, माथे को पोत पात देते हैं। भगवान बिहारी जी सब जानते हैं ये सारा का सारा कलर नकली है। अगर वृंदावन में ये दुनिया भर के पोता पाती करने वाले ना रहे ना, तो वृंदावन में एक के भी माथे पे तिलक ना दिखेगा, सब रुंड भुंड आते हैं घर से। मैं तो भगवान को कहूंगा कि जो भी तिलक चंदन लगाते वृंदावन में, गलीन में घूमे बाल बच्चे औरत पुरुष नारी, और संख्या बढ़ाओ भगवान, और बढ़ाओ, सबके माथे पे तिलक पोतने का काम इनको ड्यूटी दो, अच्छी बात है। क्योंकि कभी न कभी हो सकता है कुब्जा की तरह इनका भी उद्धार हो जाए। जब तक पाप है इनके साथ तब तक ये पैसन से तिलक लगाएंगे, और जब इनके पाप धुल जाएंगे तो तब कोई धर्मात्मा आकर इनका उद्धार कर जाएगा। इसलिए तिलक लगाने का भी बड़ा पुण्य है महाराज, पर वो कोई उस भाव से लगाए तब है। बाल बच्चों के रोजगार के लिए तिलक लगाए तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। बड़ी महिमा है तिलक चंदन की, सजने सवरने की। नारद जी मिल गए बालक को, तो नारद जी ने कहा बालक कहां जा रहे हो? पिताजी से मिलने जा रहा हूं। पिताजी? कहां खो गए तेरे पिताजी? इतनी सी उम्र में पिताजी को इस बेहद जंगल में, यहां बाघ चीते खा जाएंगे, लौट जा घर को। बालक ने कहा नहीं आऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा, संत जी नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने भेजा है, और मेरी माँ ने बताया है कि तेरा सच्चा पिता जंगल में है, और वो मुझे यहाँ रोने धोने के लिए छोड़ के चले गए हैं। अब वो मेरी ओर ना देखें, जा पुत्र ढूंढ के लेके आ भगवान को। नारद जी ने देख लिया कि ये बालक बिल्कुल पक्का है, ये कभी नहीं कच्चा होगा, कभी नहीं लौटेगा। नारद जी ने ध्रुव को शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया और कहा लो पुत्र ये मंत्र जपते जाओ, मधुवन चले जाओ, यमुना जी के चरणों में जाकर के स्नान कर लेना, जलपान कर लेना, यमुना महारानी की गोद में बैठ के अपने परमात्मा को याद करना। ये नाम है परमात्मा का, लो इस नाम से जाप करना। हरि ध्रुव बैठ गए मधुवन में, हरि लो लग गई हरि भजन में।
ये है भाई। थोड़ी आवाज इसकी ढीली कर दे तो आ जाएगा स्वर, ना तो ना आ रो। हमारी आवाज बदलने वालों, पहले ऑपरेटर मिलो जिंदगी में। ध्रुव जी आ गए वृंदावन मधुवन में। सुनिए, आपने ध्रुव की कथा बहुत बार सुनी है, अनेक पंडित सुनाते हैं कथा, पर आपको ध्यान नहीं रहता है कि ये वही वृंदावन है जहां मीरा को कृष्ण मिले, जहां 5 वर्ष के बालक को भी कृष्ण मिले, ये वही है। यहां सूरदास को भी कृष्ण मिले, ये वही वृंदावन है। और ये ध्रुव का जो युग है वो पुराना है, पर मीरा और सूरदास का तो कलयुग ही है। इनको लंबा समय नहीं हुआ बंधुओं। 500 वर्ष पहले वृंदावन की सही खोज हुई। भगवान राधा और कृष्ण के एक रूप अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा और श्याम ने रास लीला के समय भगवान का जो रूप बना ना, राधा श्याम का एक ही रूप, उसी रूप ने दोबारा अवतार लिया चेतन महाप्रभु के रूप में। इसलिए चेतन महाप्रभु कृष्ण और राधा जी का मिक्स रूप है। उन्होंने खोज की कि हमने यहां लीला की, तो उन्होंने आकर इसी लीला स्थली को खोजा और ये वृंदावन पाया। उसके 200 साल बाद मीरा आई यहां, सूरदास आए। मीरा ने गोविंद को देखा, सूरदास ने अपने श्याम को देखा। सूर श्याम, राधा के पति का भगवान सूरदास ध्यान करते थे, गीत गाते थे। राधा ने जिस रूप का ध्यान किया, सूरदास ने भी उसी रूप का ध्यान किया था। अब आप बताओ, मुझे सोचना है, आपको सोचना है। हम लोग कितने दिनों से वृंदावन आ रहे, जा रहे, रह रहे, पर हम लोगों को ये अनुभव नहीं आ रहा है कहां है श्याम, कहां है राधा, कहां है कृष्ण। क्यों? हमारी मति वैसी नहीं है, हमारी सोच वैसी नहीं है। हम लोग वृंदावन कितना सोच के आते हैं कि चलो भाई तीर्थ है, वहां कथा है गुरुजी अपने, या फिर कोई लोग ऐसा सोच के आते हैं कि भाई वो टीवी पे अपन देखते हैं, बड़ी पसंद कथा है उनकी, चलो सुने आएंगे, दर्शन कर आएंगे, परिक्रमा कर आएंगे, दिया जलाए आएंगे। बस जितना आप सोच के आते हैं उतना तो आप कर जाते, उतना आपको प्राप्त हो जाता है। जो जिस भाव से आता है वृंदावन में, उतना तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। पर जो मीरा के भाव से आवे, जो ध्रुव के भाव से आवे, जब तक पिता न मिले लौटूंगा नहीं, तो ध्रुव को प्राप्ति हुई। पति नहीं मिले श्याम के रूप में, तब तक नहीं जाऊंगी, तो मीरा को भी प्राप्ति हुई। सूर ने कहा जब तक मैं नहीं बंद करूंगा भजन, जब तक प्रभु नहीं आ जाएंगे। और बताओ, जिनकी आंखें नहीं है उनको भगवान दिख गए, तो आंख वालों को क्यों ना दिखेंगे। पर उतनी बुलंदी चाहिए हमारी वफादारी में, भक्ति में, सोच में। कमजोर भक्त हैं हम, इसीलिए लाभ हमें पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। 6 महीने मात्र ध्रुव ने भक्ति की, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और पिता के रूप में बालक ध्रुव को गोद में उठा लिया और सब वरदान दे दिए। लौट कर घर आ गए, लेकर के अपने पिता का कल्याण करवा दिया, सुनीति माता का कल्याण करवा दिया, ध्रुव को ज्ञान दिया परमात्मा ने, विवाह करवाया, गृहस्थ करवाया, बच्चे करवाए, और बाद में ध्रुव जी को गंगा जी भेज दिया, वहां भजन किया। और फिर भगवान कृष्ण का रथ लेने ध्रुव को आया और सीधा का सीधा वैकुंठ से चंद्रमा के पास में आसन डाल दिया, ध्रुव को देवता बना के स्थापित कर दिया चंद्रलोक में।